रुको रुको दोस्तों, आज आप सबके लिए 25 देश विदेश का ऐसा खबर लाए हैं जिसे सुनने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। तो चलिए खबर की ओर बढ़ते हैं। ग्लोबल अवार्ड्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विकास और वृद्धि के नए युग की शुरुआत के लिए सम्मानित किया। मैंने हिंदी का कभी विरोध नहीं किया। भाषा विवाद पर पवन कल्याण ने दी सफाई। नितिन गडकरी बोले, जो जात की बात करेगा उसे लात मारूंगा, मंत्री पद जरूरी नहीं। बीजेपी ने पूछा, राहुल बार बार वियतनाम क्यों जाते हैं? विपक्ष के नेता होकर दौरे छिपाते हैं क्यों? मेवाड़ के पूर्व शाही परिवार के सदस्य अरविंद सिंह का निधन महाराणा प्रताप के वंशज थे। अमित शाह आज पूर्वोत्तर के मुख्यमंत्रियों संग बैठक करेंगे। बीएनएस कार्यान्वयन की समीक्षा होगी। लोकपाल के आदेश पर 18 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। हाई कोर्ट जजों पर शिकायत का मामला। संभल जामा मस्जिद की रंगाई पुताई शुरू। एएसआई की देखरेख में 10 मजदूर कार्यरत। उद्धव की शिवसेना ने कहा, भारत को हिंदू पाकिस्तान बनाया जा रहा मोदी और अमित शाह देश बांट रहे। मोदी का 3 घंटे का इंटरव्यू 5 बजे से डॉटलेक्स फ्रीडमैन संघ बातचीत हुई। बलूच विद्रोहियों का हमला पाकिस्तान में। आत्मघाती हमले में सेना के 7 जवान मारे गए। बीएलए ने 90 सैनिकों के मारे जाने का दावा किया। महाराष्ट्र विधान परिषद उपचुनाव में बीजेपी ने 3 सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा की। सुनीता विलियम्स को लेने स्पेस स्टेशन पहुंचा मस्क का स्पेसक्राफ्ट। 19 मार्च को धरती लौटेंगे। अमेरिका के 8 राज्यों में 40 बवंडर, 34 मौतें, 265 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार, 10 करोड़ प्रभावित। ब्लैकआउट। नेटवर्क नियोजन समूह ने पीएम गतिशक्ति के तहत प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की। सैमसंग एसडीआई ने सुविधा निवेश के लिए स्टॉक पेशकश से 1 अरब 300 करोड़ डॉलर जुटाने की योजना बनाई। ट्रंप के अनुरोध पर पुतिन बोले, यूक्रेन सैनिक आत्मसमर्पण करें तो उन्हें कुर्स्क में रहने देंगे। कार्नी ने कनाडा के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। कहा कि वह ट्रंप के साथ काम कर सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र की खाद्य एजेंसी WFP ने म्यांमार में लगभग 10 लाख लोगों की सहायता में कटौती की घोषणा की। प्रवेश वर्मा ने कहा, सड़कों की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होगा। क्यूएस रैंकिंग 2025 में IIT, IIM सहित 9 भारतीय संस्थान टॉप 50 में शामिल हुए। इसरो ने बड़ी उपलब्धि हासिल कर स्पारडेक्स सैटेलाइट्स को सफलतापूर्वक अनडॉक किया। संयुक्त राष्ट्र में सीमा बहौस ने भारत की डिजिटल क्रांति की सराहना की। ब्रिटेन के प्रमुख कीर स्टारमर ने अंतर्राष्ट्रीय नेताओं से आग्रह किया कि वे यूक्रेन में संघर्ष विराम का समर्थन करने हेतु रूसी प्रमुख व्लादिमीर पुतिन पर दबाव डालें। बलूचिस्तान में बलोच मुक्ति संगठन ने दावा किया कि उन्होंने सभी 214 कैदियों को मार दिया। इराक के प्रमुख मोहम्मद शिया अल सुदानी ने घोषणा की कि इराक और सीरिया के ISIS प्रमुख अब्बू खदीजा को मार गिराया गया। डिजिटल और संचार तकनीक मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस वर्ष भारत में पहली सेमीकंडक्टर चिप लॉन्च होगी। तेलंगाना में प्रतिबंधित रेड कम्युनिस्ट संगठन के 64 उग्रवादियों ने आत्मसमर्पण किया। राष्ट्रीय युवा कार्य एवं खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया आज नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में फिट इंडिया समारोह का शुभारंभ करेंगे। दिल्ली ट्रांसपोर्ट सिस्टम की तार चोरी के मामले में दिल्ली पुलिस ने 5 संदिग्धों को पकड़ा। पद्म सम्मान 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया आज से शुरू। श्रीपेरम्बदूर और मानालूर में 1,12,112 करोड़ रुपए की पूंजी से 2 इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन इकाइयां बनाई जाएंगी, बोले अश्विनी वैष्णव। इटली के टूरिन में जारी विशेष ओलंपिक शीतकालीन स्पर्धा में भारतीय खिलाड़ियों ने 15 और पदक अर्जित किए। भाजपा ने कर्नाटक प्रशासन द्वारा सरकारी अनुबंधों में कुछ विशेष समुदायों को 4% आरक्षण देने के निर्णय को असंवैधानिक करार दिया। इसरो ने LVM-3 प्रक्षेपण वाहन के 6ठे अभियान के लिए क्रायोजेनिक इंजन का परीक्षण सफलतापूर्वक संपन्न किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 मार्च को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में वैश्विक एवं राष्ट्रीय स्तर के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। भारत के विदेशी मुद्रा कोष में मार्च के आरंभिक सप्ताह में 15 अरब 25 करोड़ अमेरिकी डॉलर की बढ़ोतरी हुई। खनिज मंत्रालय ने राष्ट्रीय खनन क्षेत्र के विस्तार के लिए गोवा प्रशासन के सहयोग से खोजी लाइसेंस की पहली बोली प्रक्रिया प्रारंभ की।
पीयूष गोयल ने अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर संग द्विपक्षीय व्यापार संधि पर गहन विचार विमर्श किया। इसरो ने उपग्रह प्रक्षेपण सेवाओं से लगभग 14 करोड़ अमेरिकी डॉलर की विदेशी आय अर्जित की। ट्रेन अपहरण में भारत के संलिप्त होने के पाकिस्तानी दावों को भारत ने निराधार बताते हुए कहा, पाकिस्तान पहले खुद को देखे। मुद्रा चिन्ह परिवर्तन को लेकर केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारामन ने तमिलनाडु की डीएमके सरकार की आलोचना की। बीआईएस ने गैर सुरक्षित और बिना प्रमाणित वस्तुएं बेचने वाले ऑनलाइन व्यापार मंचों के विरुद्ध कार्रवाई की।